क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। जी, बहुत ही दुखद समाचार है, और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के बारे में मैंने सुना और बहुत दुख लगा मुझे, और दुखद घटना थी। आज जितना दुख करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी, ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक, और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी, वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना, और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए शोक भावना व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं जस्ट अभी लैंड होके आई हूँ, और जब मैंने फ्लाइट में जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करने का मेरा भी अनुभव रहा है। पिछले लगभग 20 साल हम लोग असेंबली में साथ में काम कर रहे थे, और मुझे पता है कि अजित दादा का स्वभाव कैसे, हमारे दादा के साथ हमारे अलग रिश्ते थे, फैमिली के भी रिश्ते थे, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल है आज। घटना घडलेली आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे अपघाती, काय सांगाल? दादा गेले तर काय म्हटलं अजूनही की रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है कि कोई सरवाइव नहीं किया है। मैंने जो न्यूज़ के ऊपर उनका जो हादसा हुआ है उस प्लेन की फोटो भी देखी है, और अभी तो न्यूज़ ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे, और जो 5 का निधन हुआ है। अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था, और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जी सर, उनके जाने से बहुत चीजें, स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली की कुछ क्षति वो स्वाभाविक रूप से है, और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस रास्ते से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले भगवान।
Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके आई गिव अ स्टेटमेंट। अजीत दादा पवार के निधन की खबर जब हमने आज सबने सुबह सुनी, मन तभी से व्यथित है, द्रवित है कि अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता महाराष्ट्र के रहे जिन्होंने न पक्ष देखा न विपक्ष देखा। उनका कोई शत्रु नहीं रहा, वो अजात शत्रु के नाम से जाने गए क्योंकि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सभी का काम किया। हम महाविकास आघाड़ी में उनके साथ थे, चाहे अब वो महायुति में है, कभी ये समझ में नहीं आया। जब भी जो काम लेकर गए उन्होंने किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करने वाले नेता इस देश में बहुत कम है, जिसमें से एक अजीत दादा पवार रहे। इतनी जल्दी अजीत दादा पवार हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। मराठी में कहते हैं ना, परत या। हम यही कहेंगे, अजीत दादा पवार आप अभी भी आ जाइए। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है। क्योंकि ऐसे जननेता बहुत कम होते हैं। राजनीतिक विचारधारा में रहने के बाद भी लोगों के शत्रु न बने, लोग अजात शत्रु के नाम में जाने, ऐसे अजीत दादा पवार हमारे बीच में अब नहीं है। इसीलिए कहने के लिए कुछ शब्द नहीं, सिर्फ ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अजीत दादा पवार, आपके कामों को आने वाली पीढ़ियां एक प्रेरणा के रूप में लेंगी। हम सब ने आपके साथ काम किया है, आपके साथ समय बिताया है, उन यादों को समेटकर हम सब जी लेंगे। लेकिन आपने महाराष्ट्र और मुंबई और देश की जनता के साथ अन्याय किया, बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए। जी, इस पे क्या कह सकते हैं, तो टेक्निकल चीजें हैं, तो डीजीसीए बताएगा, एविएशन के लोग बताएंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। मतलब अजीत दादा पवार जैसा व्यक्तित्व, मैं कह रहा हूं कि वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनका कोई दुश्मन नहीं होता था, वो सभी का काम करते, तो पूछते भी नहीं थे तुम किस पार्टी के हो, कहां से आए हो। उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का, उनके व्यवहार का बहुत अद्भुत। मतलब अजीत दादा जैसा अब कोई, महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि वादा अजीत दादा, तो अब अजीत दादा होना मुश्किल है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी, उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है।